तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। शरद ऋतु का आगमन हो चुका था। आकाश निर्मल और हवा में एक नई ताजगी थी, जो 9 दिनों के नवरात्रि उत्सव की समाप्ति का संकेत दे रही थी। आज दशमी का दिन था, जिसे विजयादशमी भी कहते हैं। अधर्म पर धर्म की और बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन। कहते हैं, जब महिषासुर नामक अहंकारी असुर का आतंक तीनों लोकों में छा गया, तो देवताओं ने अपनी सामूहिक शक्ति से मां दुर्गा को उत्पन्न किया। 9 दिनों तक मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध चला। 9वीं रात्रि के अंत में, जिसे महानवमी कहते हैं, मां ने अपनी प्रचंड शक्ति से महिषासुर का वध किया और ब्रह्मांड को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। अगले दिन इस महाविजय की खुशी में देवताओं और मनुष्यों ने मिलकर उत्सव मनाया। यह विजय केवल एक असुर पर नहीं थी, बल्कि हर उस दुर्गुण, अहंकार और नकारात्मकता पर विजय थी जो मनुष्य के भीतर और बाहर व्याप्त है। इस दशमी के दिन एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसका नाम दीनानाथ था, अपनी बेटी संध्या के साथ नदी तट पर पहुंचा। दीनानाथ पिछले कई वर्षों से एक चिंता से ग्रस्त था। उसका छोटा सा खेत मानसून की अनियमितता के कारण सूख रहा था, जिससे उसका परिवार गरीबी के अंधेरे में डूबता जा रहा था। संध्या ने जब मां दुर्गा की प्रतिमा को जल में विसर्जित होते देखा, तो उसके चेहरे पर एक गहरी निराशा छा गई। दीनानाथ ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटी, माँ तो आज विसर्जित हो रही हैं, लेकिन उन्होंने जो विजय का संदेश दिया है, वो अमर है। महिषासुर केवल बाहर नहीं था, वह मेरे मन में भी बैठा है। डर, निराशा और प्रयास छोड़ देने की इच्छा। दीनानाथ ने दशमी के सूर्य को प्रणाम किया और संकल्प लिया। उसने अपनी पुरानी निराशा को उस प्रतिमा के साथ ही विसर्जित कर दिया। अब वह खेत पर जाएगा, नए तरीके खोजेगा, कठोर परिश्रम करेगा और अपनी निराशा पर विजय प्राप्त करेगा। अगले दिन से दीनानाथ ने दिन रात एक कर दिया। उसने दूर से पानी लाने के लिए एक पुरानी नहर की सफाई की, बारिश के पानी को सहेजने के लिए छोटे बांध बनाए और गांव के अन्य किसानों को भी सहयोग के लिए प्रेरित किया। कुछ ही महीनों में उसका खेत फिर से हरा भरा हो उठा। ये केवल फसल की वृद्धि नहीं थी, ये दीनानाथ के संकल्प की विजय थी, उसकी नई शुरुआत थी। जब अगले वर्ष फिर से नवरात्रि आई, तो दीनानाथ और संध्या ने पहले से भी अधिक उत्साह से पूजा की। दीनानाथ ने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई और कहा, मां दुर्गा की दशमी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतरी राक्षसों, आलस्य, भय और निराशा से है। जिस दिन हम उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस दिन हर दिन विजयादशमी है। और इस प्रकार दीनानाथ की कहानी हर वर्ष दुर्गा पूजा के दशमी उत्सव पर सुनाई जाने लगी, जो ये याद दिलाती है कि आस्था का सबसे बड़ा प्रसाद आंतरिक शक्ति और कर्मठता है। दीनानाथ की कहानी गांव में फैल चुकी थी और उसका खेत विजय भूमि के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं हुई थी। दीनानाथ ने महसूस किया कि उसकी विजय निजी थी, जबकि समस्याएं सामूहिक थीं। उस साल भयानक गर्मी पड़ी, पुराने कुएं सूख गए और गांव के कई छोटे किसानों को अपनी अगली फसल की चिंता सताने लगी। दीनानाथ ने उन्हें अपनी नहर और जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक दिखाई, लेकिन गांव के मुखिया ने हस्तक्षेप किया। मुखिया बलराम एक रूढ़िवादी और सत्तावादी व्यक्ति था। वह गांव में हर बदलाव का विरोध करता था, खासकर अगर वह बदलाव किसी साधारण किसान जैसे दीनानाथ द्वारा लाया जाए। बलराम ने गांव की चौपाल में घोषणा की, दीनानाथ की तकनीक बेकार है। ये सब किस्मत का खेल है। जो सदियों से चला आ रहा है, वही सच्चा है। बलराम की बातें सुनकर कई किसान निराश हो गए। दीनानाथ ने महसूस किया कि यह उसके जीवन का दूसरा महिषासुर है, परिवर्तन का विरोध और सामूहिक निराशा। विजय की नई लड़ाई। दीनानाथ जानता था कि इस लड़ाई को अकेले नहीं जीता जा सकता। अगली दशमी पर जब पूरा गांव मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के लिए इकट्ठा हुआ, तो दीनानाथ ने संध्या को आगे किया। संध्या ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया क्योंकि वह अन्याय और अहंकार का प्रतीक था। आज हमारे गांव का महिषासुर डर और पुरानी सोच है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उसने गांव के हर किसान से अनुरोध किया, यदि आप वास्तव में मां की शक्ति में विश्वास करते हैं, तो संकल्प ले कि आज आप अपनी निराशा और भय को विसर्जित करेंगे। अपने खेतों को बचाने के लिए नए तरीके सीखेंगे। विजयदशमी का अर्थ केवल
मूर्ति विसर्जन नहीं है, इसका अर्थ है बुराई के हर रूप को परास्त करने का संकल्प लेना। सामूहिक विजयादशमी। संध्या के शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि गांव के कुछ युवा किसानों ने तुरंत उसका साथ दिया। उन्होंने दीनानाथ से तकनीक सीखने का वादा किया। इस दौरान बलराम ने क्रोधित होकर दीनानाथ पर गांव के नियमों को तोड़ने का झूठा आरोप लगाया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति काकाजी आगे आए। काकाजी ने बलराम से कहा, बेटा, विजय का अर्थ है दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना। माँ दुर्गा ने 9 रूप लिए, हर रूप एक नई शक्ति थी। दीनानाथ तुम्हें एक नई शक्ति दे रहा है, उसे स्वीकार करो। काकाजी ने दीनानाथ और संध्या का हाथ पकड़ा और बलराम की ओर मुड़ते हुए कहा, आज से हर साल विजयादशमी के दिन हम माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ संकल्प सभा करेंगे। उस दिन हम अपनी पुरानी गलती और पुरानी सोच को विसर्जित करेंगे और नए सामूहिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बलराम ने देखा कि पूरा गांव अब दीनानाथ के साथ था। उसे अपनी गलती और अकेलेपन का एहसास हुआ। उसने अपना सिर झुकाया और दीनानाथ से हाथ मिलाया। अगली सुबह विजयादशमी की धूप में गांव के युवा किसान दीनानाथ के नेतृत्व में नहर की खुदाई और जल संचयन के लिए सामूहिक रूप से निकल पड़े। वह दिन केवल माँ दुर्गा की विजय का नहीं, बल्कि सामुदायिक एकता, नवाचार और नई शुरुआत की विजय का प्रतीक बन गया। और इस तरह दीनानाथ ने केवल अपने खेत में नहीं, बल्कि पूरे गांव के विचारों की बंजर भूमि में विजय का बीज बोया। दीनानाथ और संध्या द्वारा शुरू की गई संकल्प सभा गांव की एक नई परंपरा बन गई। हर विजयादशमी पर लोग केवल बुराई पर अच्छाई की विजय नहीं मनाते थे, बल्कि एक दूसरे के अनुभवों से सीखते थे और अगले वर्ष के लिए सामूहिक लक्ष्य निर्धारित करते थे। गांव में खुशहाली लौट आई थी और बलराम भी अब सबसे बड़ा सहयोगी बन गया था। लेकिन दीनानाथ को अब एक नई चिंता सताने लगी थी, ज्ञान का अभाव। गांव के बच्चे, खासकर लड़कियां, शिक्षा पूरी नहीं कर पा रही थी क्योंकि खेत के कामों में हाथ बटाने की जरूरत थी और पास के शहर तक जाने में समय और पैसा दोनों लगता था। दीनानाथ ने महसूस किया कि भौतिक समृद्धि तो आ गई है, लेकिन असली दुर्गा, जो ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी हैं, अभी भी गांव में पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई हैं। तीसरा, महिषासुर, अज्ञानता। दीनानाथ ने इस समस्या को भी एक महिषासुर माना, अज्ञानता का राक्षस जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव को आगे बढ़ने से रोकता था। अगली विजयादशमी पर दीनानाथ ने संकल्प सभा में अपना नया लक्ष्य प्रस्तुत किया। उसने कहा, हमने पानी पर विजय पाई, एकता पर विजय पाई, लेकिन अब हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान की विजय सुनिश्चित करनी है। संध्या ने इस पहल में अपने पिता का भरपूर साथ दिया। उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे ज्ञान की देवी सरस्वती माँ दुर्गा का ही एक रूप की पूजा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि कौशल सीखने, प्रश्न पूछने और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की शक्ति देने में है। गांव वालों ने मिलकर एक पुरानी टूटी फूटी धर्मशाला को ठीक करने का फैसला किया। दीनानाथ ने अपने विजय भूमि खेत की अतिरिक्त आय से शुरुआत में कुछ किताबें और स्लेट पेंसिल खरीदी। संध्या ने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली और बलराम ने शहर से एक सेवानिवृत्त शिक्षक, रिटायर्ड टीचर को कम शुल्क पर पढ़ाने के लिए राजी किया। विजय ज्ञान की पहले ही वर्ष उस छोटी सी पाठशाला ने चमत्कार कर दिया। बच्चे न केवल पढ़ना लिखना सीख रहे थे, बल्कि दीनानाथ की तरह समस्याओं का समाधान करना भी सीख रहे थे। उन्होंने गांव की समस्याओं पर चर्चा की और सरल समाधान सुझाए। जब दशमी का त्योहार आया तो गांव का उत्साह चरम पर था। इस बार विसर्जन से पहले बच्चों ने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया। ये नाटक माँ दुर्गा और महिषासुर की कहानी पर आधारित था, लेकिन महिषासुर के रूप में उन्होंने अज्ञानता को दिखाया। नाटक के अंत में छोटी सी संध्या, जो माँ दुर्गा बनी थी, ने महिषासुर, अज्ञानता को परास्त करते हुए कहा, विजयादशमी केवल बुराई का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का उत्सव है। हमने ज्ञान का दीपक जलाया है और अब ये कभी नहीं बुझेगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। उन्होंने महसूस किया कि इस दशमी पर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी और चिरस्थायी विजय प्राप्त की है, एक ऐसी विजय जो पीढ़ियों तक उनके साथ रहेगी। दीनानाथ ने संतोष के साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा को देखा। उसे लगा, माँ अब सही मायने में उनके गांव में स्थापित हो चुकी हैं, उनके बच्चों की आंखों की चमक और उनके सामुदायिक प्रयासों में।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।